बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 मई 2020, 18 रमज़ान और कोविड का 77वां दिन है। आज हमने 4064 टेस्ट किए हैं, कल तक 95,053 टेस्ट किए थे। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद आज तक 99,117 है। कल तक 12,017 इन्फेक्टेड लोग थे इस कोरोना वायरस से। पिछले 24 घंटों में जो हमने 4064 टेस्ट किए हैं उसमें 593 अफराद मज़ीद इस वायरस से अफेक्ट हुए हैं। ये आज के दिन के लिए 14.6% है। और जब से हमने टेस्टिंग शुरू की और 26 फरवरी से जब से पहला केस आया था, 12,610 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो कि टोटल टेस्ट की तादाद का 12.7% है। पिछले 24 घंटों में 80 लोग इस वबा से उनको जो है क्योर हुए हैं। इस तरीके से टोटल क्योर होने वालों की तादाद 2,229 हो गई है। ये 17.7% हैं। पिछले 24 घंटों में 18 अफराद इस वबा से जान गंवा बैठे हैं। ये जब से ये वायरस आया है, पहली डेथ जो हमारी 19 मार्च को हुई थी, उससे आज तक 12 मई को 18 अफराद जो हैं जिनकी वफ़ात हुई है। एक 24 घंटे में सिंध सूबे में सबसे ज़्यादा नंबर है। इस तरीके से टोटल वफ़ात पाने वालों की तादाद 218 हो गई है। हमारे पास 10,163 पेशेंट अभी हैं अंडर ट्रीटमेंट, जिसमें 8,668 होम आइसोलेशन में है, 915 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में है, 580 अस्पतालों में है, जिनमें से 82 क्रिटिकल केयर में है और 82 में से 27 लोग वेंटिलेटर पे हैं। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है जो 1965 से मनाया जा रहा है। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मॉडर्न नर्सिंग की जिन्होंने आगाज़ किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थडे है। इस दिन को इंटरनेशनल नर्सिंग डे करार दिया गया है। मैं पूरी दुनिया के नर्सेस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स जो कि फ्रंट लाइन पे हैं इस वबा से मुकाबले के लिए, और सूबा सिंध के डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स जो कि फ्रंट लाइन पे इस वबा से मुकाबला करने, इन सब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं जो आज का इंटरनेशनल नर्सिंग डे है उसकी थीम, उसका मोटो है नर्सेस वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इंशाअल्लाह ताला हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस और पैरामेडिक्स इस एफ़र्ट को लीड करेंगे, फ्रंट लाइन पे रहेंगे और उनकी कुर्बानियों से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और हुकूमत सिंध पूरी कोशिश करेगी कि पूरी तरीके से हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को सपोर्ट करें। इसके साथ साथ एक और मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। कल से हमने लॉकडाउन का फ़ेज़ 2 शुरू किया था। कल पहला दिन था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ताजरान ने दुकानें खोली, उनसे मैंने ख़ुद पर्सनली बात की थी, उन सब ने यकीन दिलाया था कि वो जो SOPs हैं, यानी मास्क पहनना, दूर रहना, ख़ास तौर पे जो हमने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट की थी कि वो घरों पे रहें, उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिनको और तकालीफ़ हैं, कुछ और मर्ज़ हैं, वो बाहर ना निकलें, लेकिन उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। मैं एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों को, कि ये SOPs, ये एहतियाती तदाबीर आपकी अपनी भलाई के लिए हैं, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके प्यारों की सेहत के लिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की सेहत के लिए इन SOPs पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि हमें फिर से कुछ सख्तियां करनी पड़े। ये सख्तियां एक मुश्किल फ़ैसले थे, बड़ी मुश्किल से हमने ये फ़ैसले किए थे
ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی سختیاں کرنی پڑیں. ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم، پورا ملک مل کے اس وبا سے نجات کے لیے کام کریں. اس کی وبا میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کا حل، اس کا علاج آپ کے پاس ہے. آپ اگر خود احتیاطی تدابیر استعمال کریں گے تو آپ سیف رہیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. کسی ایک کی غلطی بہت ساری جانیں لے سکتی ہے، بہت لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے اس وبا سے. میری آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے ان SOPs پہ عمل کریں. پہلا دن بہت اچھا نہیں تھا. میں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ایک یہ میسیج دوبارہ دیں. آج بھی میں آپ کو دوبارہ یہ میسیج دے رہا ہوں، مہربانی کر کے ان SOPs پہ، ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ حکومت کو پھر کچھ سختیاں کرنی پڑیں جو وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اپنے ڈاکٹروں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو وہ سنبھال نہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلد اس وبا سے نجات دلائے. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مدد آپ بھی کرنی ہے، اور ہم سب نے وہ مدد کرنی، اور مدد صرف ایک ہے کہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں، ماسک پہنیں، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں، اور بزرگوں کو اور جو لوگ کسی اور مرض میں مبتلا ہیں ان کو خاص طور پہ احتیاط کریں، اور ہم بھی ان کے لیے احتیاط کریں. مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کے اس وبا سے جلد نجات حاصل کریں گے. پاکستان زندہ باد.